फिर भी दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड ईमेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग चाल और ट्रेन वाले क्वेश्चन है। तो ट्रेन की चाल और कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो ये दोस्तों आने वाली कंपटीशन किसी भी एग्जाम में वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 60 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली खंभे को कितने सेकंड पार कर जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें कुछ नहीं खोना, देखो ऑप्शन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड। सबसे पहले तो एक बड़ा मोटा ऑप्शन याद रखना आप लोगों को। देखो एक तो फार्मूला याद होना चाहिए, बेसिक समझा दूँ। एक तो देखो कि एक तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, एक तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूसरी बात ये होनी चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरी होनी चाहिए कि देखो यदि अब सबसे पहले देखना है कि चाल, अब यहाँ मैं आपको आगे समझा चाल, तो इसने चाल दे रखी दोस्तों। देखो एक ही सूत्र सभी जगह यूज़ होगा। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं, चाल को स्पीड बोलते हैं, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में समझ सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो चाल, यानी कि ये चाल है कितनी 72 है। अब आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊँगा कहाँ चेंज करना है। 72, ठीक है। और डी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, 60 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक, लंबी ट्रेन कितनी है, 60 मीटर। अब कितने सेकंड में समय में पार बिजली खंभे को पार करेगी, है ना। तो मान लो कि 30 सेकंड में वो पार कर जाती है। ठीक है, अब देखना है दोस्तों कि ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो ये क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में, और ये मीटर में है। ठीक है, और अब चाल, वो जो चाल है ये सेकंड में ही, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ये टर्म समय सेकंड है, तो सेकंड में ही पार करेगी वो। उसको घंटे 2 घंटे नहीं लगने हैं, ऑप्शन सेकंड में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चाल है इसको बड़ी यूनिट है ये किलोमीटर। देखो अब क्या है कि किलोमीटर से अपनों कहाँ ले जाना, मीटर प्रति सेकंड में ले जाना। किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में ले जाना। बड़े से छोटे यूनिट में जाना, छोटे यूनिट में जाना, छोटी यूनिट में जाना। तो छोटी यूनिट का गुणा करेंगे, यानी कि 5/18 का गुणा करेंगे। अगर अपनों को छोटे से बड़े में जाना हो, देखो मीटर प्रति सेकंड, मैं आपको समझा दूँ, मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति आवर घंटे में जाना हो, छोटे से बड़े में जाना हो, तो बड़ी यूनिट का गुणा करें, ऊपर 18 कर दें, 18/5 का गुणा करें। बस 2 चीज़ याद होनी चाहिए अपनों को, बस और कुछ नहीं करना। बड़े छोटे में लाने के छोटा अंक ऊपर आएगा, बस 5/18 गुणा कर दो। और छोटे से बड़े में जाना हो तो 18/5 का गुणा कर दो। ठीक है, ये बेसिक इसका याद होना चाहिए। अब अपनों को ले जाना छोटी यूनिट में ले जाना, तो ये तो है इसी छोटी यूनिट में, लेकिन इसको छोटी यूनिट में लाने के लिए 5/18 का गुणा कर दें। यहाँ पे कुछ नहीं करना, 5/18 का यहाँ गुणा कर दें। तो अब काट दें इसको, 18 × 54, 18 × 4 72, 4 बारी कट गया। और इसका गुणा कर ले, 5 × 4 20, और 20 × 3 60, 3 बार कट गया, 3 बार कट गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1/1 तो है इसी, बराबर 3/t अपना, t का गुणा इधर होगा तो इसका गुणा इधर होगा, यानी कि t बराबर 3 सेकंड। समय कितना आया, 3 सेकंड। तो अपना बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, इस तरह से बेसिक क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, यहीं रख दो इसको, एक ही फार्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। बस ये फार्मूला आप, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला याद रखें आप। आगे क्या होता देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
ये तो ट्रेन की लंबाई है और ये इतने किलोमीटर प्रति 250 मीटर लंबी एक सुरंग है और 250 मीटर लंबी एक सुरंग है, तो उसको कितने समय में पार करेगी? अब ऑप्शन आप सामने 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 55 सेकंड, 45 सेकंड। अब इससे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। देखो ट्रेन की लंबाई, तो ये मान लो कि अपनी ट्रेन है, ये एक ट्रेन अपनी है, ये अपनी एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है जिसकी लंबाई 350 है, 350, ठीक है। अब ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये चुक जा रही है। अब ये जा रही, तो ये क्या है कि इतनी बड़ी एक सुरंग के अंदर घुस गई। ये एक सुरंग है, ये क्या है? सुरंग है। ये क्या है? सुरंग है। पूरा बेसिक समझो। वो सुरंग है 250, तो जिसकी लंबाई कितनी? 250 है। अब ये जो ट्रेन यहाँ से घुसी है, मैं आपको बता दूँ, देखो ये ट्रेन, मान लो कि ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, तो यहाँ से घुसती है, तो जितनी ट्रेन की लंबाई होती है, ये ट्रेन की लंबाई होती है, और ये ट्रेन की लंबाई यहाँ से जा रही है, तो ये इतनी सुरंग से होके निकलेगी ना, ये सुरंग से होके ऐसे निकलेगी, तो ये इतनी दूरी पार करेगी। जो जितनी सुरंग और इतनी ट्रेन दोनों दूरी पार करेगी वो, तब जाके वो सुरंग से बाहर निकलेगी। यहाँ से भी सुरंग के अंदर है, अभी इतनी सुरंग के अंदर है, लेकिन इतनी जाने के बाद सुरंग से पार होगी, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने और इतने तक जाने में कितना समय लगा वो देखना है अपनों। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, उसकी दूरी इसकी काउंट होगी, ये दूरी उसकी काउंट होगी। तो 350, 250 ये उसकी दूरी होगी। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हुआ? 0, देखो D इज इक्वल टू, इसको जोड़ लेते हैं, 0, 5 ने 5 10 की सी पर ऐसे लाया 1, 3 ने 3 600 मीटर उसकी दूरी हो गई। इतना डिस्टेंस हो गई उसकी, कितनी दूरी वो तय करेगी। अब उसकी चाल यानी कि स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति आवर। तो अपनों को टाइम इज इक्वल टू ज्ञात करना है, ये टाइम ज्ञात करना अपनों को, सेकंड में टाइम ज्ञात करना अपनों को, ऐसी सेकंड में ज्ञात करना है, क्योंकि सुरंग को वो मुश्किल से 30 सेकंड 25 सेकंड में पार कर जाएगी। 30 40 50 45 ये सेकंड दे रखे उसने, कितने सेकंड में पार कर जाएगी। फार्मूला भी लगाएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड एंड चाल कितनी? 54 है, और डिस्टेंस कितनी दूरी बनी? 600। टाइम अपनों को ज्ञात करना, ठीक है। अब ये तो है अपना मीटर से प्रति सेकंड, तो ये किलोमीटर में, ये क्या है? किलोमीटर प्रति आवर। तो किलोमीटर प्रति अपनों ने बताया कि छोटी यूनिट में लाने के लिए 5/18 को गुणा करेंगे छोटी यूनिट में। अब ये भी छोटी यूनिट बन जाएगी, 5/18 गुणा करेंगे तो 18 से काटा, 18 दिया 54, इनका गुणा 5 दिया 15 हुआ, और 15 चौके 60 यानी कि 40। तो 1/1 बराबर 40/T, और T का गुणा इधर, तो टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में उसको दूरी को पार कर जाएगी। बी ऑप्शन अपना मैच कर दे, ठीक है। जब दोनों लंबाई दे रखी, तो ट्रेन और सुरंग की लंबाई दे रखी, यहाँ सुरंग हो सकती है, नदी हो सकती है, पहाड़ हो सकता है ना, यहाँ प्लेटफार्म हो सकता है, जंगल हो सकता है ना, रेगिस्तान हो सकता है, यानी यहाँ कुछ भी वो कह सकता है आप लोगों को। यानी कि वो हर बार सुरंग कहेगा आपको, यहाँ कह दे नदी कह देगी, इतनी नदी इतनी लंबी उसको पार करने में, इतना बड़ा पहाड़ है उसको पार करने में, इतना लंबा प्लेटफार्म उसको पार करने में, इतने लंबा जंगल है, इतने लंबी सुरंग है, इतना लंबा रेगिस्तान है, इतना लंबा समुद्र है, कुछ भी वो यहाँ पे जगह रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सुरंग ही रखे, ठीक। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन का। तो इन दोनों को जोड़ कर ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 दूरी बटा समय। आई होप किया तो अच्छी तरह समझो आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है और उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखो
क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ आ रही है। तो ट्रेन, अब यहाँ ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन यहाँ खड़ी है, ट्रेन, और एक व्यक्ति मेन आदमी यहाँ खड़ा है ना, यहाँ एक आदमी खड़ा है, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ये आदमी पहले चल दिया, इसलिए ये कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति आवर। और ट्रेन की चाल कितनी है? 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अब ये 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है और आदमी आगे जा रहा है, ठीक है, वो कुछ समय पहले चल दिया। तो ये देखना है कि ये ट्रेन कितनी देर में उसको पकड़ लेगी, पार कर जाएगी। ये कहा उसने, ये बड़ी स्पीड से जा रही है, तो कितनी देर में उसको पार कर जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि चाल अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो चाल माइनस होगी, चाल माइनस होगी, ऋण होगी। अगर विपरीत दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में, चाल माइनस होगी। अगर विपरीत में हो तो प्लस होगी, ये ध्यान रखना। अभी दोनों चाल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वह आदमी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी पीछे से जा रहा है, तो चाल क्या होगी? माइनस होगी। तो 62 माइनस 8 घटा दो, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और 6 में से 1 घटा दिए 5, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर ये अपनी चाल रह गई। अब जा रही ट्रेन कितनी है? 120 लंबी, ये इसकी दूरी होगी। दूरी कितनी है? 120 मीटर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस चाल कितनी इसकी? 54 है। डिस्टेंस कितनी उसकी? 120 है। टाइम, तो ये मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 5/18 का गुणा करेंगे। 18 का 18 है 54, 3 5 थे 15, और 15 8 120, तो टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो वो 8 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी, बी ऑप्शन अपना मैच करके 8 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी। जब एक ही डायरेक्शन में चाल माइनस होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, सामने से आ रही व्यक्ति रही एक महिला 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, उस महिला को कितने सेकंड पार करेगी? देखो इस दिशा में तो ट्रेन जा रही, ये है ट्रेन, और सामने से आ रही महिला, वुमेन, इधर से महिला आ रही, इधर से ट्रेन जा रही। इसकी महिला ट्रेन की चाल कितनी है? 64, और महिला की चाल है 8 किलोमीटर। अब कितनी देर में पार करेगी? देखो, तो जो दोनों आमने सामने हो तो चाल प्लस होगी, तो 64 प्लस 8, 8 9 72, ये 72 किलोमीटर प्रति होगी। और जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी? 200 मीटर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी? 72 है, डिस्टेंस 200 बटा टाइम, तो ये मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, और 20 का 20 में गुणा करें 10, तो टाइम है इसको 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। कितनी देर में पार कर जाएगी? 10 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या थी? अब यहाँ क्वेश्चन और बदल दिया है, और इसमें क्वेश्चन को और चेंजेस कर दिया है। देखो 100 मीटर लंबी ट्रेन
देखो अब ये ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना, ठीक है। और सामने से आ रहा है व्यक्ति। अब ये जो व्यक्ति आ रहा है ये तो इधर जा रहा है, ये व्यक्ति इधर आया है, और इसकी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति आवर। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे सामने से आ रहा है व्यक्ति, आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब दोनों आमने सामने आते हैं तो ट्रेन चाल प्लस होती है। अब इसकी चाल मान लो कि x है, इसकी चाल मान लीजिए कि x है, इसकी चाल ये अपने मान ली कि x है, ठीक है। तो इसकी जो कुल चाल क्या होगी? x + 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और दूरी क्या होगी? चाल। और दूरी होगी इसकी, दूरी कितनी है? 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो 100 मीटर उसकी दूरी हो जाएगी। फिर कितने सेकंड में पार करेगी? 6 सेकंड में पार कर रही हो, 6 सेकंड। ये है मीटर प्रति सेकंड, 6 सेकंड पार कर रही है। अब दोस्तों ये देखना है कि अब यहाँ अभी तक तो अपन बड़े से छोटी यूनिट में जा रहे थे, लेकिन अब अपनों को ज्ञात करना है चाल। क्या ज्ञात करना है? किलोमीटर प्रति घंटे चाल ज्ञात करना है। तो ये किलोमीटर था ही सही, तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए बड़ी यूनिट का गुणा करेंगे, यानी कि 18/5 का गुणा करेंगे। 6 से काटा 6 × 18, 5 से काटा 5 × 2 = 10, 20 × 60, और ये x + 5 = 60, तो x = 60 - 5 55 किलोमीटर प्रति आवर। तो ट्रेन की चाल कितनी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो 55 का ये सी ऑप्शन अपना मैच करेंगे, 55 किलोमीटर प्रति घंटा अपने चाल को हो गया। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रही तो जोड़ दो, इसकी चाल नहीं दे रही तो मान लो x + 5 कर लो, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये दूरी मान लो इसकी 100, जो ट्रेन जितनी ट्रेन है वही उसकी दूरी होगी 100 बटा, और 6 सेकंड पार कर दीजिए, उसका समय लिख दो। अब ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लाने के लिए इसका 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। 6 × 18 और 5 × 10, 20 × 60, और 60 आ गया। x + 5 इधर माइनस हुए, तो 55 किलोमीटर चाल इसकी रह गई है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चलो सब्सक्राइब करना भूलें।